स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के 7 ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता और श्रीकांत शिंदे का ग्रुप है कांगो में, तो शशि थरूर का ग्रुप है पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनिमोई का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। यह ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आई है वो बताती है कि आखिरकार किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान के आतंकिस्तान की पोल पट्टी खुल रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत का पंच लगातार जारी, और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पनामा पहुंचा, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को पूरी दुनिया के सामने रखा। हालांकि कांग्रेस के ही नेता उनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में देखिए। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. This time, we have gone beyond both of those. We have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. कांग्रेस नेता शशि थरूर दुनिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान और उसके झूठ की धज्जियां ही नहीं उड़ा रहे, बल्कि उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वे सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी ही पार्टी की दावों की पोल भी खोल रहे हैं। कांग्रेस कह चुकी है कि यूपीए के शासनकाल में पीओके में आतंकी ठिकानों पर 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन लैटिन अमेरिकी देश पनामा में कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने यह कहकर अपनी ही पार्टी के दावों की हवा निकाल दी कि भारत ने पहली बार 2016 में एलओसी पार की और उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की। सुनिए थरूर ने पनामा में ऐसा क्या कहा जिससे 15,000 किलोमीटर दूर भारत में कांग्रेस परेशान है। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil War, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. इन सब से अलग यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान या पीओके में टेरर कैंप्स को तबाह किया गया, तो उसकी तस्वीरें कहां हैं? आज सैटेलाइट इमेज से लेकर सारी तस्वीरें पाकिस्तान की तबाही की गवाही दे रही हैं, जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग रहे हैं। क्या उनको यूपीए काल में स्ट्राइक्स के सबूत नहीं देने चाहिए और इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए? लेकिन थरूर के बयान से कांग्रेस इतनी नाराज है, इसका अंदाजा आप पवन खेड़ा की इस पोस्ट से लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा नेटवर्क 18 की ही 6 साल पुरानी मीडिया रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया था कि यूपीए सरकार में किन किन जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। लेकिन कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक के इन दावों को शशि थरूर ने ही सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया और कहा कि 2016 के बाद भारत ने पहली बार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया
इसी से कांग्रेस थरूर से इतनी नाराज है कि उन्हें बीजेपी का चमचा तक बता रही है। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR पाकिस्तान के YouTube चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है, और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि शशि थरूर के बयानों या यूं कहें कि उनके सच बोलने से कांग्रेस असहज हुई हो। थरूर पहले भी कई बार मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करने के बाद तो उनको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। जाहिर है, सरकार के खिलाफ जिस मुहिम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसे उसी के नेता थरूर फ्लॉप करार दे रहे हैं। ऐसे में थरूर पर कांग्रेस की झल्लाहट साफ समझी जा सकती है। तो वहीं थरूर के बयान पर कांग्रेस में ही अब दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।